हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और वेन डायग्राम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ठीक है, तो दो वीडियो हम लोग बना चुके हैं, किससे रिलेटेड, वेन डायग्राम से रिलेटेड, उसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। आज तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग फाइनल सारे कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या समझने वाले हैं, तो आज हम लोग डिफरेंस बिटवीन सेट्स, यानी कि अगर दो सेट दिया है तो उसको अगर सब्सट्रैक्ट करना है तो कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे वही समझने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे दो सेट रिप्रेजेंट किया गया है वेन डायग्राम के थ्रू, सेट ए और सेट बी। ठीक है, इन दोनों को हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है। जिस सेट में से जिसको सब्सट्रैक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ए माइनस बी बोलेगा तो आप बी में से ए को घटा देंगे, बिल्कुल ऐसा करेंगे तो बिल्कुल गलत होगा। तो जब ए में से बी को घटाने के ए माइनस बी दिया है तो हम लोग ए सेट में से बी सेट को घटाएंगे। इसका क्या मतलब है, जितने भी ए सेट में एलिमेंट्स हैं अगर वो बी सेट में मिल रहे हैं तो उसको हटा के जितने बचे हुए एलिमेंट्स ए में है वही हमारा ए माइनस बी का आंसर होगा। क्या मैं बोल रहा हूँ कि ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो बी से मिलते हैं, ए के जितने भी एलिमेंट्स बी से मिलते हैं उसको हटा के जो बचे हुए एलिमेंट्स ए में होंगे वही हमारे ए माइनस बी का आंसर होगा। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। कौन कौन से एलिमेंट्स अब हमें बी में है चेक करना पड़ेगा, 2 3 4 5, यानी कि चार एलिमेंट्स ए के बी से मिल रहे हैं। कौन कौन, 2 3 4 और 5। ये जो ए के एलिमेंट्स है ये बी में भी हैं, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ए के एलिमेंट्स जो बी में है उसको हटा के ए में जितने भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं वही हमारा ए माइनस बी होता है। बी के एलिमेंट्स बचाना नहीं है, बी के एलिमेंट्स में कुछ टच ही नहीं करना है, केवल आपको ए में ही देखना है कि ए के एलिमेंट्स कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बी सेट से मिलते हैं। उस एलिमेंट्स को ए में से हटा के जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे वही हमारे ए माइनस बी होगा। यानी कि जिसमें से जिसको घटाने को बोलेंगे पहले उसी के एलिमेंट्स, जैसे ए माइनस बी करेंगे सब्सट्रैक्ट करने के लिए कहेंगे सेट ए में से सेट बी को, तो सेट ए के एलिमेंट्स हमें देखने हैं जो बी में मिल रहे हैं। सेट ए के एलिमेंट्स जो बी से मिल रहे हैं उसको हटा के, किस में से हटा के, सेट ए में से हटा के जितने बचे हुए सेट ए के एलिमेंट्स है वही हमारा ए माइनस बी का आंसर होगा। तो ए में से बी को हटाना है तो सेट ए में से 2 3 4 5 सेट बी से मिल रहे हैं उसको हटा के कितने एलिमेंट्स बचे हैं, 1। तो सेट क्या आंसर आया है, 1। तो ए माइनस बी को सब्सट्रैक्ट करने पे हमारा एक एलिमेंट्स बचता है केवल 1। ठीक है, उसका आंसर 1 आएगा। इतना आपको क्लियर होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब बोल रहा है कि बी में से ए को हमें सब्सट्रैक्ट करना है, बी में से ए को सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो अब बी के एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने हैं जो ए में है उसको हटा देंगे। तो 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये चार एलिमेंट्स जो बी के हैं वो ए में हैं, उसको हम लोग हटा देंगे। और कौन बचेगा एलिमेंट्स, हमें बी का एलिमेंट जो बचा है वही उसका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि बी माइनस ए इसमें पूछ रहा है। तो बी में कौन सा एलिमेंट बचा है, बी में हमारा 6 बचा है, तो बी माइनस ए का करेक्ट आंसर क्या होगा, 6 होगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। तो जब ए माइनस बी बोलेगा तो एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स हमें ए का ढूंढना है जो बी में नहीं है। ठीक है, बी में नहीं है वही हमारा ए माइनस बी का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बी माइनस ए जब पूछेगा तो ऐसे एलिमेंट ऑफ बी हमें ढूंढना है जो ए में नहीं है। तो मैं वही कर रहा हूँ ना, मैं ऊपर आपको यही बताया कि बी में ऐसे एलिमेंट्स जो ए में है उसको हटा के, यानी कि बी में ऐसे एलिमेंट्स हमें ढूंढने हैं जो ए में नहीं है, वही करेक्ट आंसर है। तो बी बी माइनस ए करने पे हमें ये छेवां जो एलिमेंट मिला, सॉरी 6 जो नंबर मिला वो ए में नहीं है। तो इसीलिए बी माइनस ए का करेक्ट आंसर 6 है, क्योंकि हमें बी में जिससे जिसको घटाना है उस पहले वाले सेट में से हमें देखना है कि दूसरे सेट में कौन सा एलिमेंट नहीं है, वही उसका करेक्ट आंसर है। बेसिकली आप लोग को यही समझना है। ठीक है, तो आई होप आपको मैं डिफरेंस ऑफ द सेट से एकदम एग्जैक्टली क्या पूछ रहा था, कैसे होता है, मैं समझा पाया हूँ, वो आप लोग भी समझ पाए होंगे। चलिए आगे देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो अब कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे ऐसे टर्म्स मेंशन होते हैं, एग्जैक्टली वन, एट लीस्ट वन और एट मोस्ट वन, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि एक तीन गेम हो रहा है, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी। ठीक है, कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो तीनों गेम खेल रहे हैं, कुछ ऐसे प्लेयर हैं दो ही गेम खेल रहे हैं जैसे क्रिकेट और हॉकी, कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो कुछ ही नहीं खेल रहे हैं। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जो भी क्वेश्चन में पूछा है, जैसे पूछा है एग्जैक्टली वन, ऐसे प्लेयर जो केवल एक ही गेम खेल रहे हैं। एग्जैक्टली वन का मतलब है, एग्जैक्टली वन का क्या मतलब है, केवल एक ही गेम खेल रहे हैं। तो हमें एग्जाम्पल में चेक करना होगा, ये जो ए है वो तीनों गेम खेल रहा है, बी जो है वो दो गेम खेल रहा है, सी जो है वो एग्जैक्टली वन, यहाँ पूछ रहा है
केवल एक ही गेम खेलने वाले कितने एलिमेंट्स हैं, तो एक ही एलिमेंट है। वो कौन सा एलिमेंट है, वो कौन सा प्लेयर है, सी वाला प्लेयर है। सी वाला प्लेयर है जो एग्जैक्टली वन गेम खेल रहा है, केवल एक गेम। कौन सा गेम, क्रिकेट, ठीक है। और एटलीस्ट वन पूछेगा, यानी कि कम से कम एक गेम खेलने वाले प्लेयर। कम से कम एक मतलब एक तो मिनिमम होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी चल जाएगा। एटलीस्ट वन का मतलब यही है कि कम से कम एक तो होने चाहिए, उससे ज़्यादा भी चल जाएगा। तो कम से कम एक खेलने वाला तो सी है, ठीक है। एक खेलने वाला सी है, एक से कम नहीं होना चाहिए। जैसे डी है वो कुछ ही नहीं खेलता है, तो इसको हम लोग उसमें नहीं लेंगे एटलीस्ट वन में। हमें कम से कम एक तो चाहिए, तो सी तो जरूर आएगा उसमें। और बी भी आएगा, क्योंकि ये दो गेम खेल रहा है। कम से कम एक से ज़्यादा भी हमारा चलेगा। और ए भी उसमें आएगा, क्योंकि ये तीन गेम खेल रहा है। तो कम से कम एक तो होना ही चाहिए, मिनिमम वन तो होना चाहिए। तो सी केवल एक ही खेल रहा है, बी दो खेल रहा है, ए तीन खेल रहा है। इसीलिए एटलीस्ट वन में हम लोग तीनों को लेंगे। किसको, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये तीनों जो हैं वो कम से कम एक गेम तो जरूर खेल लें, एटलीस्ट वन का यही मतलब है, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। और कभी कभी क्वेश्चंस में मेंशन हो जाता है एट मोस्ट वन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक, यानी कि मैक्स टू मैक्स एक होना चाहिए। कम से कम कुछ भी हो, जीरो हो या कुछ भी हो, समझ के नहीं। मैक्स टू मैक्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोई प्लेयर ऐसा हो जो एक गेम तो खेलना ही चाहिए। अगर कुछ भी नहीं खेल रहा है तो उसको भी हम लोग कंक्लूड करेंगे, क्योंकि इसमें बोल रहा है एट मोस्ट वन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक गेम खेलना चाहिए। तो एक गेम से ज़्यादा हम लोग नहीं लेंगे, तो यानी कि ए को हम लोग इसमें निगलेक्ट कर देंगे, बी को भी निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ए तीन गेम खेल रहा है, बी हमारा दो गेम खेल रहा है, ठीक है। तो किसको लेंगे हम लोग, कम से कम एक गेम तो होना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट। तो सी को तो जरूर लेंगे एटमोस्ट वन में। और डी को भी लेंगे, भले से डी कुछ भी नहीं खेल रहा है, क्योंकि बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक होना चाहिए, यानी कि एक से कम, यानी कि कुछ भी गेम नहीं खेलेगा, उसको भी हम लोग इसमें कंक्लूड करेंगे। तो एटमोस्ट वन में हमारा सी और डी दोनों प्लेयर आएगा। तो आई होप ये जो तीन टर्म्स थे, एग्जैक्टली वन, एटलीस्ट वन और एटमोस्ट वन के बारे में आपको क्लैरिटी से समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिससे आपके वेन डायग्राम से रिलेटेड और सेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो एग्जैक्टली इसी फार्मूला से सॉल्व होने वाले हैं। जैसे कि क्या फार्मूला है, ये एन जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो एक्स, कोई सेट है एक्स और कोई सेट है वाई, दो सेट दिया है, उसका यूनियन करने पे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट जितने एक्स सेट में है और नंबर ऑफ एलिमेंट जो वाई सेट में, दोनों को जोड़ने पे घट और फिर किससे घटाएंगे, और एक्स और वाई जो सेट है उसका इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स है उसको घटाएंगे। तो इस फार्मूला से हमारा सारे कॉन्सेप्ट निकलेंगे, क्वेश्चन निकलेंगे। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल उस क्लास में है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग यही निकालेंगे। यूनियन का मतलब होता है टोटल, टोटल, और नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एक्स यूनियन वाई आप लोग तो समझ ही रहे होंगे, दो सेट है एक्स और वाई, उसका यूनियन किए हैं। एक्स इंटरसेक्शन वाई के बारे में आप लोग समझ रहे होंगे, दो सेट है एक्स और वाई, उसके बीच में इंटरसेक्शन निकालें, यानी कि कॉमन टर्म निकालें। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, यानी कि एक्स सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ वाई, एंड वाई इसको इज इक्वल टू क्या होता है, कितने एलिमेंट्स है वाई में। आई होप ये आपको फार्मूला क्लियर होगा, बिल्कुल याद रखे रहिएगा। अगले वीडियो से जब हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये जरूर मदद मिलेगा और इजीली इस फार्मूले से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो में जो भी मैं कॉन्सेप्ट सिखाया, डिफरेंस ऑफ दिस सेट है या डिफरेंस बिटवीन सेट्स के बारे में, और भी एग्जैक्टली वन, एटलीस्ट वन और एटमोस्ट वन का कॉन्सेप्ट, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।